वेलकम बैक। 10th क्लास में हमने 90 तक के एंगल पढ़े थे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 90 तक ही हम वैल्यू करते थे। 0 to 90 क्या क्या वैल्यू होती है। अब 11th में हम 90 से जो ऊपर के एंगल है उनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एंगल क्या होता है। 360 एंगल का क्या मीनिंग है कि ये कोई फिक्स लाइन है, इसके अलावा कोई लाइन अगर जो टर्न लेती है वही एंगल है। पूरा एक चक्कर लगाएगी एंगल क्या हो जाएगा 360। क्या जरूरी है कि एक चक्कर लगाने के बाद लाइन यही रुक जाए? चक्कर हो जाएगा। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 360 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो एंगल 1000 लाख कुछ भी हो सकता है। जब हम पहला चक्कर लगाएंगे 360, दूसरे में 720, 1080, 1440 एंड 1800। ये मैंने 360 के 5 मल्टीपल्स लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि वैल्यूज जो हमने पढ़ी थी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ी थी 0 to 90 10th क्लास में। अब वही वैल्यूज बाकी जो 3 क्वाड्रेंट है इनमें कोई नई वैल्यू नहीं आनी है, वही वैल्यूज रिपीट होनी है। बट होगा क्या कि जो वैल्यूज थी, जैसे साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, तो ये 4 क्वाड्रेंट है। 2 क्वाड्रेंट में प्लस के 1/2 आनी है और 2 क्वाड्रेंट में प्लस माइनस के 1/2 आनी है। तो वैल्यूज वही है, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगी, 2 में नेगेटिव आएंगी। ऐसे tan की बात करें, कॉट की बात करें, सारी वैल्यूज वही है। बट 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएंगी, 2 में नेगेटिव आएंगी। तो जब भी हम कोई एंगल निकालेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। उसके लिए शुरुआत करते हैं। मैंने कोई पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। ओरिजिन से P को ज्वाइन किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस ट्राइंगल की बात मैं करूं POAP की, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई x हो गई, और ये y है तो ये हाइट क्या हो गई y। तो इस ट्राइंगल में बेस हो गया हमारा x, परपेंडिकुलर हो गया y, और हाइपोटेनस क्या होगा पाइथागोरस से RH इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सपोज ये एंगल है थीटा। इससे r क्यों लेते हैं? क्योंकि रेडियस ऑफ एंगल है। जब भी ये लाइन टर्न लेगी तो कोई ना कोई रेडियस लेंगे, जब भी तो एंगल बनेगा, अदरवाइज कैसे? तो ये r हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। अब हम देखेंगे r तो पॉजिटिव है क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। x और y हमारे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज y एंड हाइपोटेनस इज cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब हम यहाँ देखें r पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? y के ऊपर। जिस क्वाड्रेंट पे y पॉजिटिव है वहां साइन पॉजिटिव है, जहां y नेगेटिव है वहां साइन नेगेटिव है। तो y का पॉजिटिव है, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। तो ऊपर वाले दोनों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, नीचे वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। कॉस की बात करें x के ऊपर डिपेंड करती है। x पॉजिटिव होता है इधर, ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव है और लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो ये कॉस की बात आ गई। अब हम tan क्या है? tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो प्लस अपॉन प्लस प्लस, प्लस अपॉन माइनस माइनस, माइनस अपॉन माइनस प्लस एंड माइनस अपॉन प्लस। ये क्या आ गए? साइन कॉस tan, तीनों की बात हो गई। बाकी के जो 3 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक, कोसेक और कॉट, वो क्या है? नीचे रेसिप्रोकल है। तो जहां साइन पॉजिटिव है वहां पे कोसेक पॉजिटिव होगा, जहां साइन नेगेटिव है वहां पे कोसेक भी नेगेटिव होगा। तो उनके लिए हमें अलग से ध्यान करने की या अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बात आ गई पॉजिटिव नेगेटिव वाली। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। क्या ASTC इसको हम कह देते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एट सुगर टू कॉफी याद रखने के लिए। हर बार हमें इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो पहली बात ये थी। अब दूसरी बात आती है। दूसरी बात ये है
कि हम 10th में पढ़ के आए कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। क्या होता था, ये ऐसे पेयर है साइन कोस टेन कॉट कॉस सेक और कोसेक का, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे इनकी वैल्यू सेम होती है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे होते हैं, साइन और कॉस आपस में हो रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इंटरचेंज होते हैं, टेन थीटा एंड कॉट थीटा आपस में इंटरचेंज होते हैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो पहला तो नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट का देखना, दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब चेंज होते हैं कब चेंज नहीं होते। इसके लिए जो दूसरी बात है, जहां एंगल 0 है, इधर क्या है 180, एक्स एक्सिस की बात करें या 360 आएगा, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ नो चेंज है। नो चेंज का मतलब है साइन का साइन रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और ये जो वाई एक्सिस पे एंगल ऊपर 90 आता है, नीचे 270, ये जो वाई एक्सिस है ये चेंज वाली है, यहाँ चेंज होगा, साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कोसेक। तो यही तो बातें कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। अब जैसे हमने 10th में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, क्या साइन 90 प्लस थीटा नहीं हो सकता, तो एंगल 90 से बढ़ा लेना है। tan 270 प्लस थीटा नहीं हो सकता, सेक 360 माइनस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, कुछ भी हो सकता है एंगल। अब देखेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे आनी है। 90 प्लस थीटा, 90 पर क्या होता है, सबसे पहले देखना है हमें चेंज नो चेंज, तो उसे देखने के लिए हमें इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे अब क्या करेंगे, एक क्रॉस बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक। दूसरी बात, यहाँ के जो एंगल है 0 180 इस पे नो चेंज, 360 और 90 27 पे हमें चेंज करना। तो सबसे पहले चेंज नो चेंज, 90 है हमारा एंगल, 90 पे चेंज क्या हो जाना है, इसे कॉस थीटा चेंज हो गया। अब हम देखेंगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, तो 90 प्लस, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड पे क्या है साइन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव कॉस थीटा। tan 270 प्लस थीटा, 270 नीचे, यहाँ पे भी चेंज है, क्या होना है, ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्वाड्रेंट देखेंगे 270 प्लस, तो 270 प्लस इधर जा रहा है, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज और माइनस के लिए क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, इसलिए क्या आ गया माइनस कॉट। सेक 360 माइनस थीटा, 360 नो चेंज, तो सेक थीटा। अब 360 माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव। 180 नो चेंज, कॉट थीटा। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस कॉट थीटा। तो इस तरह से हमें वैल्यूज देखनी है। ये तो कुछ जनरल मैंने बात कर ली, अब मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज की बात करूँ। कहीं लिखा है साइन 120, अभी तक हम 90 से छोटी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम 120 को ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 90 से छोटी वैल्यू है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये 90 है, इसे हम थीटा कंसीडर करेंगे, तो 90 पे क्या हो रहा है चेंज, भाई चेंज होके ये क्या आ गया cos 30। क्वाड्रेंट कौन सा है 90 प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव किसका देखेंगे, साइन की बात चल रही थी ना, साइन 90 प्लस, तो साइन का पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, ना कि कॉस का, क्योंकि कॉस तो चेंज हो गया है। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहना है, cos 30 इज √3/2, साइन 120 की वैल्यू आ गई। और हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 120 को 180 माइनस 60,
180 पर भी ब्रेक कर सकते हैं, 90 पर भी। 180 के लिए नो चेंज, साइन 60 थीटा, इसी को कंसीडर करेंगे। 180 ये तो ब्रेक कर रहे हैं, 180 90, ओके। तो नो चेंज साइन 60, क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन 60 इज √3/2। चाहे मैं 90 + 30 करके निकालूं या 180 - 60 करके निकालूं, वैल्यू 120 की सेम ही आनी है। और कुछ कर लेते हैं। tan 300 को क्या किया हमने, ब्रेक किया, 360 - 60, 360 नो चेंज गिव्स tan 60, थीटा है, tan थीटा होगा 360 माइनस इस क्वाड्रेंट, यहाँ क्या है cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो tan कैसा होगा, नेगेटिव, माइनस tan 60 इज इक्वल टू -20। उसी तरह से हम कोई भी एंगल होगा निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, क्वेश्चन से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। कहीं लिखा है साइन -थीटा, थीटा का क्या मतलब है, 0 - थीटा, तो 0 एंगल यहाँ होता है, 0 में से माइनस होगा एंगल, तो उस क्वाड्रेंट में आएगा 4, तो 0 पे नो चेंज साइन थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 4, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होते हैं, साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो क्या हो जाना है, माइनस साइन थीटा। अगर हम करें cos - थीटा, तो सेम 0 - थीटा, तो 0 पे नो चेंज cos थीटा, बट क्वाड्रेंट 4th है, cos पॉजिटिव होता है, तो प्लस cos थीटा, तो साइन -थीटा cos प्लस थीटा। यहां हम ध्यान रखेंगे, हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि cos जो है माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, साइन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। एंगल क्या होता है, इनका पेटी तो है, तो ये क्या है, डाइजेस्ट कर जाता है, डाइजेस्ट नहीं करता। जब भी कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती है तो क्या करते हैं, वोमिट कर देते हैं। अब इस बात से तुम जरूर ध्यान रखोगे। तो जब हम वोमिट करते हैं तो बाहर फेंक देते हैं माइनस को, तो साइन माइनस को डाइजेस्ट नहीं करता, बाहर फेंक देता है, जबकि cos डाइजेस्ट कर जाता है। तो यहाँ जो डाइजेस्ट करेंगे वही डाइजेस्ट करेंगे जो यहाँ पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं cos और sec, तो sec - थीटा भी प्लस sec थीटा होगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। tan - थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा, बाकी सब cot भी नेगेटिव हो जाएगा और cosec भी नेगेटिव। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। अब मैं ये एंगल्स की बात कर रही हूँ, वैल्यू निकालनी है। tan 1560 कहाँ आता है, 360 की टेबल हमें आनी चाहिए, 0 360 720 1080 1440 एंड 1800, इतना हमें पता होना चाहिए। तो 1560 कहाँ आ रहा है, 1440 के पास आ रहा है। हम इसे सबसे पहले तो हम इसे पुट करने के लिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हमें बड़ी सारी वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें ये करना है, इस एंगल को 360 से छोटा करना है। उसके लिए हम देखेंगे 360 की टेबल में आ रहा है 1440 पे, तो हम इसे ब्रेक करके लिखेंगे 10 1440 प्लस कितना एक्स्ट्रा है 120, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ 1440, इसे हम पूरे थीटा लेके चल रहे हैं 120, तो 1440 नो चेंज, 10 120। क्वाड्रेंट कौन सा है, 1440 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है और पॉजिटिव, हमें कुछ नहीं सोचना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सभी पॉजिटिव। अब 1020 के लिए 1020 को ब्रेक करेंगे, 90 से छोटा करेंगे, तो हमने लिखा 180 नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा, 10 60 मिल गया। क्वाड्रेंट 180 माइनस सेकेंड वन नेगेटिव होगा, तो -10 60 विच इज इक्वल टू -, हो गया। तो जो पीछे जो कुछ किया था हमने समझाने के लिए था, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, क्रॉस बना के आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लिख लेना है।
अब हम बात कर रहे हैं sec -570। तो अगर माइनस है एंगल के अंदर तो सबसे पहले हमें माइनस का इलाज करना है। हम देखेंगे डाइजेस्ट करता है नहीं करता है, sec डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है, sec 570। 570 कहाँ आ रहा है, 570 आ रहा है 360 के बाद या 720 से पहले, हम कहीं पर भी ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने लिखा sec 360 प्लस 210, इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, 360 पे नो चेंज, इट गिव्स sec 210। क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, पॉजिटिव ही रहना। अब sec 210 को क्या लिखेंगे, sec 90 से छोटे एंगल के लिए 180 प्लस 30, 180 नो चेंज गिव्स sec 30। क्वाड्रेंट इज 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, tan and cot are positive, other are negative, therefore sec is negative minus sec 30। sec 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो sec 30 क्या आ गया, 2/√3 which equal to -2/, आगे वैल्यू निकालना। sin 840, 840 कहाँ जा रहा है, 720 के बाद। तो सबसे पहले तो माइनस का इंतजाम करना है, माइनस को डाइजेस्ट नहीं करता है, तो क्या आ गया, 840 हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को हमें 360 से छोटा करना है, तो किसके पास, किसके बाद आ रहा है 720 के, 720 प्लस 120 विच इज इक्वल टू, से थीटा कंसीडर किया, 720 नो चेंज। क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। नेक्स्ट इज, इससे मैंने फिर से ब्रेक किया 90 से छोटा करने के लिए, 180 माइनस 60, तो 180 नो चेंज विच इज इक्वल टू sin 60। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव कोसेक। अब ये पाई में लिया हुआ एंगल है, हम पाई की वैल्यू रख के कर सकते हैं, और हमें पाई की आदत डाल लेनी चाहिए, ठीक है ना। पाई क्या होता है 180 डिग्री, तो 90 क्या हो गया π/2, 60 हो गया π/3, 30 हो गया π/6। तो ये आदत धीरे धीरे पाई की आदत डाल लेंगे 11th में हम। तो कोसेक माइनस का इंतजाम, सबसे पहले कोसेक डाइजेस्ट नहीं करता है, माइनस बाहर आके 7 π/3। अब हम इसे ब्रेक करें, ये जो वैल्यू जाती है यहाँ पे 0, पाई की बात करें, पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर क्या आएगी पाई 3 पाई 5 पाई, और पाई इधर आती है, इधर इवन पाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 पाई से छोटा करते हैं, तो 2 पाई से छोटा करने के लिए मैं डिवाइड करता हूँ, तो 3 2 जा 2 पाई प्लस π/3, यही होना, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 π/3। 2 पाई नो चेंज gives cosec π/3, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। अब cosec π/3, π/3 क्या हो गया 60 हो गया ना, तो क्या वैल्यू होती है, sin 60 क्या होता है √3/2, तो cosec क्या हो गया 2/2 विच इज इक्वल टू -2/, दैट्स इट। तो कोई भी वैल्यू, कुछ भी एंगल दे रखा हो, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं 6 7 8 9 10, ये सारे क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे सेंड करोगे व्हाट्सएप पे, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इन्हें भी कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 1 to 5, हमें किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, हमें बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है उसी क्वाड्रेंट में और उसी के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन cos x गिवन है हमें 1/2, हमें क्या निकालना है, sin cos tan cos sec cosec सारे का। थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो cos से हम क्या निकाल सकते हैं, sin x इज इक्वल टू
रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू रूट 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर 1/4 क्या मिलेगा हमें 3/4 विच इक्वल टू रूट 3/2। जब हम रूट से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस दोनों वैल्यू जाएंगे। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। अगर भूल जाते हो तो फिर से वही क्रॉस बना के आफ्टर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो -√3/2 आगे गए। नेक्स्ट अब हम बात करें टेन की। tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x विच इज इक्वल टू -√3/2 अपॉन -1/2। कैंसिल होके क्या आ गया? प्लस का √3 पॉजिटिव होता है, डिवाइड करने पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही आता है। cot x इज इक्वल टू 1/tan x, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/√3। नाउ cos का रेसिप्रोकल करेंगे sec x इज इक्वल टू 1/cos x विच इज इक्वल टू -2 एंड cosec x इज इक्वल टू 1/sin x gives -2/√3। तो प्रॉपर वे तो ये होता है। अब इनको डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। डायरेक्ट निकालने के लिए cos के लिए हमने राइट ट्रायंगल लिया, क्या हो गया 1/2, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 1 एंड हाइपोटेन्यूज इज 2। पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर 4 - 1 परपेंडिकुलर क्या आ जाता है? ये डायरेक्ट मेथड है, डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारे स्कूल टीचर किस तरह से करा रहे हैं। वो जैसे अगर वो कहते हैं कि डायरेक्ट करना है तो उससे कर सकते हो, बाकी मैंने प्रॉपर वे भी बता दिया है। उसके बाद साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन की लिए वैल्यू क्या आ जानी है? √3/2। क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव ले लेंगे। tan की वैल्यू क्या आ गई? √3/√3। कॉट की रेसिप्रोकल लेके बाकी हम इससे भी कर सकते हैं। इसकी बात करते हैं, ये जो प्रॉपर वे है उसी से कराऊंगा। sec x गिवन है, sec से क्या मिल सकता है? हमें cos मिल सकता है, tan भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने cos लिया, जिससे इज इक्वल टू 1/sec x which is equal to 5/30। फोर्थ क्वाड्रेंट है, sec और cos दोनों ही पॉजिटिव होंगे। therefore sin x, cos से sin निकालेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर x gives 1 - स्क्वायर करने पर 25/169, 169 - 29 144, क्या मिलेगा 12/30। साइन कैसा आना है? फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है तो -12/30। साइन के बाद अब बात करें हम tan की। tan x इज इक्वल टू sin x, sin x is -12/13 and cos x is 5/13 gives -12/5 and then रेसिप्रोकल होके -5/12 आ जाएगा। कौन बचा? cosec, cosec x is 1/sin x। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या मिलेगा हमें? -13/, ये सारी वैल्यूज आ गई, उससे भी कर सकते हैं हम। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो बाकी जो क्वेश्चन है 6 to 10, ये मैंने बड़े सारे एग्जांपल करा दिए हैं, इतने ही सफिशिएंट है। इसके अलावा जो मेरे फॉर्मूला पेज है ट्रिग्नोमेट्री का, ऐप में भी है। जो लोग ऐप से नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उन्हें उसमें ज्वाइन कर लूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा बैच में, तो वहां पे भी है। और बाकी जो मेरे टच में स्टूडेंट हैं उनके पास है, और बाकी मुझे व्हाट्सएप करके चाहिए तो वो व्हाट्सएप पे भी PDF भेज सकते हैं।